Hello everyone, welcome back again to BSc Pharmacy. My name is Puneet Rajput. I am your inorganic and organic educator in B Pharma. कैसे हैं आप सभी बेटा? बहुत बढ़िया होंगे। चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएफ फार्मासिस्ट के बारे में। बीएसएफ फार्मासिस्ट बनने के लिए क्या-क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या-क्या फिजिकल एबिलिटी होती है, इन सारे टर्म्स के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। और बेटा, इंडियन आर्मी का नाम सुन के शरीर में जोश आ जाता है और इंडियन आर्मी का नाम सुन के एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर भारत माता की जय सभी लोग लिखेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं आज के इस वीडियो को, स्टार्ट करते हैं इसी चीज के साथ में। बीएसएफ, जिसको हम बोलते हैं क्या बेटा? सीमा सुरक्षा बल या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब इसके अंदर हमारे अलग अलग सेक्टर्स में जॉब निकलती रहती है। हमारा एएसआई हो गया, है ना, नर्सिंग डिपार्टमेंट हो गया, स्टाफ नर्स हो गया, है ना, ऑपरेशन थ्रेट टेक्नीशियन एएसआई हो गया, लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो गया, वेरियस वैकेंसीज बेटा यहाँ पर आती रहती है। उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? बी फार्मा और डी फार्मा। बी फार्मा और डी फार्मा कैंडिडेट्स उसके लिए एलिजिबल होते हैं। नर्सिंग वाले भी होते हैं इसके लिए एलिजिबल, बट हम लोग फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो हम लोग फार्मेसी के बारे में ही खाली यहाँ पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी यानी कि आपको ये तो पता लग गया कि आप इसके लिए एलिजिबल हो, बट बेटा आप इसके एलिजिबल कब होते हो? जब आप एक रजिस्टर फार्मासिस्ट बन जाते हो, जब आपके पास में ड्रग लाइसेंस आ जाता है, ड्रग लाइसेंस का आपको अप्रूवल मिल जाता है, तब बेसिकली आप बेटा इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। डिग्री करने के बाद में भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर तो मिलेगा, पर जब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा उसके बाद में बेसिकली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अब इसी के अंदर हम लोग कि हमारा क्या है, फिजिकल एबिलिटी, सिलेबस क्या क्या रहेगा, इन सब चीजों के बारे में। अब मैं अगर जो सिलेबस की बात करता हूं तो बेटा यहाँ पर हमारा 50% सिलेबस जो है वो आता है बेटा कहां से? फार्मेसी से। और फिर अपना रिमेनिंग जो 50% है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट अपना क्या रहता है बेटा? 25% जो कि एचएपी से हमें देखने को मिलता है, और 25% बेटा हमें कहां से? जीके जीएस इन सब्जेक्ट से देखने को मिलता है। तो ओवरऑल बात की जाए तो 75% सिलेबस अपना फार्मेसी से ही आता है, क्योंकि एचएपी भी फार्मेसी में हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में बबीता में हमने आप लोगों को एचएपी पढ़ाई हुई है, ऐप पर भी और यूट्यूब पर भी उनके लेक्चर्स अवेलेबल है, जाकर के देख सकते हो आप लोग। और मुझे नहीं लगता कि एचएपी शायद ही उनसे कोई अच्छा पढ़ा सकता है। उनके डायग्राम बनाने का तरीका, चीजों को एक्सप्लेन करने का तरीका, एक बार जाकर के लेक्चर्स को उनके जरूर देखना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में उनकी वीडियो का एक प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बेटा हम लोग फिजिकल एबिलिटी के बारे में। फिजिकल एबिलिटी के बारे में बात की जाए तो हमारा क्या बेटा? लॉन्ग जंप, है ना, हमारी हाई जंप, और उसके बाद में हमारी रनिंग, ये तीन चीजें रहती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में बच्चे? रनिंग के बारे में। रनिंग के बारे में बात की जाए तो बेटा यहाँ पर हमारे फीमेल और मेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। मेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है, यानी कि क्या? 1600 मीटर की रनिंग होती है, जिसको टाइमिंग क्या है यहाँ पर मेंशन है कि 7 मिनट में उनको ये करना है। ठीक है, यानी कि 1.6 किलोमीटर का टाइमिंग कितनी है? 7 मिनट आपकी होनी चाहिए, फिर उससे कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकंड, फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में बात की जाए तो उनकी रनिंग कितनी होती है? 800 मीटर की, वो भी कितने मिनट बेटा? 5 मिनट में, है ना। 800 मीटर फीमेल कैंडिडेट्स को इसके लिए अप्लाई कर रहा है बीएसएफ फार्मासिस्ट के लिए, तो उसको 800 मीटर भागना पड़ेगा, वो भी कितनी मिनट में? 5 मिनट में। उससे कम टाइम भले लग जाए बट ज्यादा नहीं लगना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्या? हमारी लॉन्ग जंप के बारे में। लॉन्ग जंप के बारे में बात की जाए तो हमारी लॉन्ग जंप क्या होती है बेटा? यानी कि एक तरीके से लंबी कूद, है ना। लंबी कूद हमारी क्या होनी चाहिए? मेल कैंडिडेट्स के लिए 11 फीट होनी चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 8 से 9 फीट होनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पर 8 फीट है तो 8 फीट होनी चाहिए इसके लिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ओके, हाइट जंप यानी कि ऊंची छलांग के बारे में बात करें तो क्या है? मेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी होनी चाहिए बेटा? 3.5 फीट, है ना। 3.5 फीट उनकी ऊंची जंप होनी चाहिए, यानी कि हाई हाई जंप होनी चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितना है? 2.5 फीट। ठीक है, फीमेल 2.5 फीट एंड मेल 3.5 फीट। ओके, तो आप लोगों को सिलेबस, फिजिकल एबिलिटी एंड बेसिकली होता क्या क्या है, एलिजिबल आप हो, ये भी आपको कंफर्म हो गया। ठीक है, और एलिजिबल कब हो गया बी फार्मा करने के बाद में, तो ये भी आपको कंफर्म हो गया। ठीक है, अब बेटा आप लोग फिजिकल फिटनेस के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं फिजिकल फिटनेस के बारे में कि आपका जो चेस्ट है वो 76 मीटर होना चाहिए। किसका जो चेस्ट है आपकी वो क्या है? 76 मीटर होनी चाहिए। किसकी बेटा? मेल कैंडिडेट्स की। और 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए किसकी? फीमेल कैंडिडेट्स की। अब यहाँ पर देखो एक और चीज होती है बेटा, जो चेस्ट है उसमें बोला जाता है कि चेस्ट का फुलाव, है ना। जैसे आप नॉर्मल चेस्ट ऐसी है,
फिर उसके बाद में जो आपकी चेस्ट का फुलाव है वो भी 5 सेंटीमीटर का आपका होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। ओके, तो ये आप लोगों की अब सबसे मेन चीज आ जाती है कि क्या सर हम लोग ये तो सारी चीजें कर लेंगे, अब हाइट का भी तो बता दो कि हाइट कितनी होनी चाहिए, तो वो भी यहाँ पर बताते हैं। हाइट बेटा मेल कैंडिडेट्स की हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। कितनी बेटा? 165 सेंटीमीटर। और फीमेल कैंडिडेट्स की कितनी हाइट होनी चाहिए? 150 सेंटीमीटर। ओके, चलिए, तो बेटा यही हम मुझे आप लोगों को बताना था, और ये आप लोगों को होप सो सारी चीजें आज सारे डाउट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और बेटा ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर बी फार्मा डी फार्मा की ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है। क्योंकि आपको आप अच्छे से स्टडी करें बी फार्मा डी फार्मा के बारे में, आप अच्छे से पढ़ेंगे, तभी तो आप लोग क्या है आगे चल के अपनी जो अपॉर्चुनिटीज है उन सब चीजों को पा सकते हैं। तो बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से और जाकर के अपने क्लासेस में एनरोल कर लीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हेल्पलाइन नंबर दिया है, तो वो चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय, मिलते बेटा नेक्स्ट ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।